बिहार के एक छोटे से गांव रामपुर में मदन नाम का एक बिरयानी वाला था। मदन इतनी स्वादिष्ट बिरयानी बनाया करता था कि रामपुर साथ साथ आसपास के गांव के लोग भी उसके हाथ की बनी बिरयानी खाने आया करते थे। एक दिन एक ग्राहक आता है और कहता है, मदन भैया जरा एक प्लेट चिकन बिरयानी तो लगाना, आज बहुत मन कर रहा है आपके हाथ की चिकन बिरयानी खाने का। जो स्वाद तुम्हारे हाथ की चिकन बिरयानी में है वो स्वाद किसी और बिरयानी में नहीं है। सच कहा भैया, मुझे तो हर रोज मदन भैया के हाथ की बिरयानी खाने की आदत ही पड़ गई है। जिस दिन मैं मदन भैया के हाथ की बिरयानी ना खाऊं उस दिन तो मुझे अच्छा ही नहीं लगता। अगर ऐसी बात है भैया तो रोज आया करो। मदन बिरयानी बेचकर अपना ठेला लेकर अपने घर चला गया। बहुत भूख लग रही है, पुष्पा जल्दी से मेरे लिए खाना परोस दो। खाना तैयार ही है, आप बैठिए, बस अभी आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। पुष्पा प्लेट में रोटी, चावल, सलाद और सब्जी डालकर अच्छी तरह से परोस कर लाती है। तभी उस सब्जी को देखकर मदन कहता है, अरे पुष्पा, मैंने तुमसे सुबह ही कहा था कि आज तुम रात के खाने में चिकन मत बनाना, लेकिन तुम हो कि आज फिर से चिकन बना दी। हर रोज चिकन मटन खा के अब मेरा मन भर गया है। अरे ये चिकन नहीं है, आप एक बार खाकर तो देखिए। मदन उस सब्जी को खाता है तो उसे स्वाद में वो सब्जी बिल्कुल चिकन की तरह ही लगती है। भाग्यवान, झूठ क्यों बोल रही हो? ये चिकन ही तो है। अरे खा गए ना अब भी धोखा। ये चिकन नहीं है बल्कि सोयाबीन है। मैंने इसमें मसाले डालकर इसे अच्छे से पकाया है और देखिए ये चिकन से भी ज्यादा स्वादिष्ट बन गया है। सोयाबीन की सब्जी खाकर मदन के मन में एक विचार आती है। वो सोचता है कि अगर वो अपनी चिकन बिरयानी में चिकन की जगह सोयाबीन का इस्तेमाल करे तो वो कम लागत में भी अच्छा मुनाफा कमा लेगा और सोयाबीन का स्वाद तो चिकन से इतना मिलता जुलता है कि किसी ग्राहक को उस पर शक भी नहीं होगा। अरे क्या सोचने लग गए आप, खाइए ना। मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मैं बिरयानी में चिकन की जगह सोयाबीन का इस्तेमाल करूँ तो चिकन लाने का खर्चा भी बच जाएगा और मेरे कुछ पैसे भी बच जाएंगे। देखिए, हमारे खाने के लिए ये ठीक है, और अगर आपको सोयाबीन डालकर बिरयानी बेचनी है तो उसे सोयाबीन बिरयानी के नाम से बेचिए। आप अगर चिकन बिरयानी कहकर लोगों को सोयाबीन वाली बिरयानी मत खिलाइए, ये बेईमानी होगी। अरे इसमें दिक्कत ही क्या है, दोनों का स्वाद तो एक ही जैसा है। जब ग्राहकों को कुछ पता ही नहीं चलेगा तो इसमें परेशानी कैसी? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या आप अपना ईमान भूल गए हैं? ये लोगों के साथ धोखा है। हाँ हाँ ठीक है, अब मुझे ज्ञान मत दो। मदन की पत्नी उसे बहुत समझाती है, लेकिन मदन के मन में तो पैसों का लालच आ गया था। अब वो अगले ही दिन से बिरयानी में सोयाबीन की मिलावट करने लगता है और वो बिरयानी में थोड़ा बहुत चिकन डालता है, लेकिन चिकन के छोटे छोटे टुकड़ों की जगह उसमें ढेर सारी सोयाबीन डाल देता है। वो बिरयानी को इतने अच्छे मसालों से पकाता है कि किसी ग्राहक को उस पर शक ना हो। मदन भैया, पहले तो तुम बिरयानी में चिकन के बड़े बड़े पीस डालते थे, लेकिन अब तुम बिरयानी के अंदर चिकन की इतने छोटे छोटे टुकड़े क्यों डालने लगे? अरे क्या करूं भाईजान, पहले जब मैं बिरयानी में चिकन के बड़े बड़े टुकड़े डालता था तो सब बोलते थे ये टुकड़ा मुझे दे दो, ये लेग पीस मुझे दे दो। इसलिए मैंने बिरयानी में बड़े बड़े टुकड़ा डालना बंद कर दिया। अच्छा, ऐसी बात है। वैसे कुछ भी कहो, बिरयानी का स्वाद तो अभी भी वैसा ही है, चाहे तुम उसमें छोटे टुकड़े डालो या फिर बड़े टुकड़े डालो। ये सच कहा भाईजान, जो स्वाद मदन के हाथ की बिरयानी में है वैसा बिरयानी का स्वाद तो कहीं भी नहीं है। मैंने आज तक न जाने कितनी जगह चिकन बिरयानी खाई है, लेकिन हर कोई ऐसी बिरयानी नहीं बना सकता। अपने ग्राहकों की ऐसी बातें सुनकर मदन का लालच और बढ़ जाता है और वो अपनी बिरयानी के दाम पहले से और ज्यादा बढ़ा देता है। ग्राहक अगले दिन जब वहां आकर बिरयानी के दाम देखते हैं तो पूछने लगते हैं, अरे ये क्या भाईजान, कल हम लोगों ने आपकी बिरयानी की तारीफ क्या कर दी, आज आपने बिरयानी का दाम ही बढ़ा दिया। कैसी बात कर रहे हो भाईजान, आप तो जानते ही हो हर रोज चिकन का दाम कैसे बढ़ता जा रहा है। अगर इस तरह चिकन के दाम नहीं बढ़ते तो मैं कभी बिरयानी का रेट बढ़ाता ही नहीं। मदन के ग्राहक उस पर भरोसा करते थे, इसलिए उन्होंने उस पर भरोसा कर लिया। धीरे धीरे लालच के चक्कर में मदन बिरयानी में चिकन डालना ही छोड़ दिया। इस वजह से लोगों को उसी पर शक होने लगा। क्या बात है मदन भाई, तुम्हारे बिरयानी में वो स्वाद नहीं जो पहले मिला करता था। चिकन का स्वाद कुछ बदला बदला सा लग रहा है। लगता है भाईजान आपकी तबीयत खराब हो गई है, इस वजह से आपको बिरयानी का स्वाद नहीं आ रहा है। भाई, मुझे भी कुछ दिनों से आपकी बिरयानी में स्वाद ही नहीं आ रहा है। सच कहूं तो इससे अच्छी बिरयानी नुक्कड़ पर मिलती है।
ऐसी बातें सुनकर मदन को समझ आ जाता है, अगर वो अपने बिरयानी में चिकन नहीं डालेगा तो उसका धंधा ही बंद हो जाएगा। पर उसके मन में तो लालच भर गया था। अब कुछ ना कुछ तो करके बिरयानी में चिकन डालना ही पड़ेगा। मदन अपने घर की ओर आ रहा था, तब वो देखता है कि एक आदमी खराब चिकन को फेंकने जा रहा है। अरे दादा, ये चिकन को क्यों फेंक रहे हो? मुझे दे दो, मेरे मोहल्ले में बहुत सारे कुत्ते हैं, मैं उनको खिला दूंगा। मदन हर रोज खराब चिकन को लेकर अपने घर आ जाता है। अब कुछ खराब चिकन को बिरयानी में मिलाने लगता है। अब से लोगों को चिकन का भी स्वाद आने लगता है। अब मदन बाजार जाकर बची हुई और खराब चिकन कम दाम में ले आता था और अपनी बिरयानी में मिलाकर बेचने लगा। तभी उसका एक ग्राहक का पेट बहुत दर्द करने लगता है। अरे अरे, क्या हुआ भाई? बहुत दर्द हो रहा है पेट में, ये दर्द सहन नहीं हो रहा है, तुम मुझे अस्पताल ले चलो। वो आदमी उसको अस्पताल लेकर चला जाता है। अब तो यहाँ आम बात हो गई थी। गांव में लोगों की तबीयत खराब होनी शुरू हो जाती है। तभी कुछ लोगों को उसी पर शक होता है। भैया, मुझे लगता है कि मदन के मन में लालच आ गई है। पहले तो ये बिरयानी का दाम बढ़ाया, अब उसमें मिलावट भी करने लगा। सही कहा भाई तुमने, अब तो लोगों की तबीयत भी खराब होने लगी। हाँ भाई, आपसे हम इस पर नजर रखेंगे कि ये कैसे सामान अपने बिरयानी में इस्तेमाल करता है। गांव के बाकी लोग भी रामू की बात पर सहमत होते हैं। वो लोग उसी दिन से मदन के ऊपर नजर रखना शुरू कर देते हैं। एक दिन वो लोग मदन को बाजार में सामान खरीदते हुए देखते हैं। दादा, आपके पास जो सबसे सस्ते और खराब चिकन है वो मुझे पैक करके दे दो। अच्छा, तो ये बात है, लोग इसलिए बीमार हो रहे हैं। मैं अभी के अभी इसकी वीडियो बना लेता हूँ, ये हमारे सबूत के तौर पर काम आएगा। तब रामू सड़ी गली मांस और सब्जियां खरीदते हुए उसकी वीडियो बना लेता है। हमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि लालच के चक्कर में ये हम लोगों के सेहत के साथ खिलवाड़ करेगा। हाँ भाई हाँ, कोई इतना लालची कैसे हो सकता है। चलो चलो भाई, इसकी हम लोग पुलिस में कंप्लेंट करते हैं। सही कह रहे हो भैया, चलो अभी हम लोग पुलिस के पास चलते हैं। वीडियो को लेकर रामू और गांव के कुछ लोग पुलिस स्टेशन चले जाते हैं और पुलिस को सारी बात बताकर वीडियो दिखा देते हैं। अच्छा, तो ऐसी बात है। ये तो बड़ा लालची आदमी है। मैं अभी के अभी जाकर उसको अरेस्ट करता हूँ। पुलिस गांव वालों के साथ मदन के बिरयानी की दुकान पे पास जाता है। मदन पुलिस वालों को देखकर घबरा जाता है और डरते हुए कहता है, क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, यहाँ कैसे आना हुआ? क्या आपको बिरयानी खानी है? हम तो यहाँ बिरयानी खाने नहीं आए हैं, लेकिन तुझे जेल की रोटी खिलाना जरूर आए हैं। तेरे खिलाफ कंप्लेंट हुई है। तू मिलावट वाला बिरयानी खिलाकर लोगों को और उनके सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहा है। नहीं नहीं साहब, ऐसा किसने कह दिया? मैं तो बिरयानी में 1 नंबर सामान इस्तेमाल करता हूँ, चाहो तो पूछ लो किसी से भी। बेटा, कुछ ज्यादा होशियार बन रहा है तू। तेरे खिलाफ वीडियो है मेरे पास। चुपचाप चल, वरना दूंगा एक कान के नीचे। पुलिस मदन को गिरफ्तार कर लेती है और जेल में बंद कर देती है।